हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लूपलेस एजुकेशन में। मैं नीलम और आज का टॉपिक कुछ पढ़ाना नहीं है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा इरादा है कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। कहते हैं ना कि पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कौन सा मार्गदर्शन हम फॉलो करें, किस तरीके से हम पढ़ाई करें। क्योंकि देखो, कई बार हम आपने अपने दोस्तों के साथ सुना होगा कि भाई इसने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है स्ट्रैटेजी। भाई उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग हो सकती है आपसे। आपने हो सकता है कि सारा सिलेबस खत्म कर लिया और किसी का अभी तक आधा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ हो, या फिर कोई अभी शुरू ही कर रहा हो। मैं बता सकती हूँ कि हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए और किसी ने बहुत पढ़ाई करी उसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अब से 15 दिन की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूं। अगर आपने सिर्फ वो भी पढ़ लिया तो 450 मार्क्स से कम आपके नहीं आ सकते हैं। कोई आज भी अगर शुरू कर रहा है ना, तो वो आज भी शुरू कर सकता है। क्योंकि शुरुआत में कभी भी देरी हो गई तो क्या हो गया, लेकिन अब आपने जो ठान लिया उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। एक बार जो आपने सोच लिया, अब उसमें आपकी देरी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक इच्छा कुछ भी नहीं बदल सकती, एक निर्णय भी कुछ नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक निश्चय, वो आपका सब कुछ बदल सकता है। तो आप आज से निश्चय कर लीजिए कि आज से मुझे पढ़ाई करनी है। आज से, इवन अभी से, जैसे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से आपको पढ़ाई करनी है। 15 दिन मैं जो आपको बता रही हूँ आप वो कर लीजिए। आप डेफिनेटली अपना BSTC का पेपर जरूर क्लियर कर लेंगे। इवन अगर आप कोई भी पेपर क्लियर करें वो भी आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आज का जो स्ट्रेटजी है वो BSTC स्टूडेंट्स के लिए है। तो BSTC वाले बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक बताऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके, जिसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। भाई देखो, एक वो चीज है जिसमें आप सारा सब कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप वैसे हो तो आप पढ़िए, लेकिन एक बार जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ उन पे फोकस कर लीजिए। और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को कर लीजिए। मैं बता रही हूँ आपको इतना फायदा मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई हवाबाजी में आपको टॉपिक नहीं बताए जा रहे हैं, पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही आपको कुछ सजेस्ट किया जा रहा है। देखिए, आपको ये तो बहुत कॉमन है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे नहीं है कि आपको ये चीजें बताई जाएं। फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कि आपको बस इतना देखना है कि BSTC में कितने क्वेश्चंस आएंगे। 200 और 600 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जीके के, रीजनिंग के 50 और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50। और हिंदी इंग्लिश में हिंदी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, इंग्लिश के 20 आएंगे और हिंदी के आपके 30 आएंगे। अगर आपने संस्कृत भी लिया हिंदी की जगह तो भी 30 आने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रीजनिंग से। भाई रीजनिंग का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस सबने अभी तक देख लिया होगा, उसमें मैं डिस्कशन कर ही नहीं रही। मैंने अपना एक सिलेबस बना दिया कि आपको इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी आराम से 30 प्लस क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे इस टॉपिक में। मैं तो कह रही हूँ कि 40 प्लस ही इस टॉपिक्स में आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। देखो, रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास अभी प्रैक्टिस का समय थोड़ा सा कम है और आप यही सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, किसकी प्रैक्टिस करें, इतना टॉपिक है, तो आप सिर्फ इन 5 टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको रीजनिंग में परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं BSTC के पुराने वाले टॉपिक्स को भी सॉल्व करके आपको दूं, इसके लिए वीडियो बनाओ, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा भी इस वीडियो से पास हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस आप जरूर करिए। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि कितना टाइम, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपको इसमें कर लेने हैं। कोडिंग डिकोडिंग को तो जितने स्टार्ट, आपको इसमें से सिर्फ इतने टॉपिक में से आपको 15 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ जी, 15 प्लस, जितने मैंने अनुमान लगाया उसमें 15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है कि भाई शाम को हमने बोला कि शाम सबसे लंबा है,
अमित शाम से थोड़ा सा कम लंबा है, ये वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ जाएंगे, लॉजिकल पार्ट भी इसमें आ जाएगा। कोडिंग एक और पी ओ क्यू को मैं ई पी एफ लिखती हूँ, तो डी ओ क्यू को मैं क्या लिखूंगी, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपके बहुत आए गए हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको इतने कर लेने हैं कि किसी भी टाइप का आए आपका सॉल्व हो जाए। ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग में दोनों ही टाइप कर लेने हैं। एक तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वाला कोडिंग आता है जिसमें बताया जाता है कि राम को अगर मैं सुमित बोलती हूँ, सुमित को अगर मैं अंकित बोलती हूँ, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, या राम इससे लंबा है सुमित उससे छोटा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, या फिर ये अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये ही क्वेश्चंस आते हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग में। और आपको इसको इतना अच्छे से कर लेना है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती 15 प्लस नहीं तो 10 तो प्लस आपको क्वेश्चन इसके डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको करना है वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस। वेन डायग्राम जैसा होता है जिसमें आपको एक पाई चार्ट वगैरह दिया जाता है जिसमें आपको कुछ निकालना पड़ता है और कोई वैल्यू अननोन होती है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। थर्ड आपको करना है कितने ट्राइंगल, ये मैनी है भैया ना, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, ये मैनी है, ठीक है, कितने ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कई बार आपको ऐसा एक डायग्राम आ जाता है, ठीक है, ऐसे बना के आ जाता है, ठीक है, इसमें आपको बताना होता है कि भाई कितने ट्राइंगल हैं बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि फ्री के मार्क्स हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं कि एक दो स्ट्रेटजी होती है, बस वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। फिर आपको एक बार आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में लगाओ, छोटे से बड़े में लगाओ, एक इस टाइप के आते हैं, और एक और आता है अर्थमेटिक सीरीज वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ नहीं करना, लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 70% सिलेबस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा इससे, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे, भाई सिलेबस तो बहुत वाइड है, लेकिन जो क्वेश्चंस के हिसाब से बता रही हूँ आपका इतना आप आराम से स्कोर कर लोगे। इसमें अगर आपकी स्ट्रेटजी, अगर आपको 450 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 40 क्वेश्चन सही कर लो, 40 क्वेश्चन सही कर लोगे, अगर आप तो एक आपके 120 मार्क्स आ जाएंगे। कहते हैं ना, अगर अगर आपने अभी तक विश्वास, खुद पे आपको डाउट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एक एक मिनट, आपके एक एक सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो मैं दूसरे कंटेंटर्स की जैसे नहीं बनाऊंगी, वीडियो होगा शॉर्ट जिसमें आपको अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी जो पीटीईटी का पेपर हुआ है उसको अगर अपन एनालिसिस करें, तो उसमें कैसे आए हैं, उसमें आए हैं आपके नॉलेज बेस ना आके एक लॉजिकल बेस क्वेश्चन आए हैं। लॉजिकल बेस कैसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपसे कहे कि अगर एक बच्चा क्लास में रो रहा है तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को चुप कराएंगे, उस बच्चे को झापट मार देंगे, उस बच्चे को कुछ और कर देंगे, या उस बच्चे को समझाएंगे, उसकी परेशानी पूछेंगे, तो आपको सबको पता है कि आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप टीचिंग का प्रोफेशन आप क्यों चूज कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप वो एक टीचिंग का प्रोफेशन चूज करें। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं जिसमें, लेकिन सारे ऐसे नहीं आते हैं भाई, ये क्वेश्चन आते हैं पांच, बस पांच छह आते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको लोग क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं एक सीरीज बना रही हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी, वहां से आपको सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं और एक आपको आइडिया लग जाएगा, उसमें आपका सारा का सारा पैटर्न जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ लिया बढ़ लिया, अपने विवेक से आपको आंसर देना है, और बाकी ये सीरीज आपको देखती रहनी है। अगर अभी तक मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिए। फिर आते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में देखो इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें से जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो दूर काट देते हैं कि इंग्लिश तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे भाई ऐसे मत कीजिए, इंग्लिश इतना इजी आता है, मैं आपको बताऊं इतना इजी कि इतना इजी तो हिंदी भी नहीं आता। काफी सारे लोग सोचते हैं हम तो हिंदी अच्छे से करेंगे, हिंदी में सुप्रीम कर लेंगे खुद को, लेकिन ऐसा नहीं करिए, इंग्लिश उससे ज्यादा बच्चा है, इंग्लिश इतना ज्यादा ईजी आता है कि कई बार इंग्लिश मीडियम वाले मतलब सोचते हैं कि बिल्कुल इजी है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हिंदी से ज्यादा इजी पेपर इंग्लिश का आता है। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहला है स्पॉटिंग एरर्स करना है। कुछ नहीं है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसमें आपको बेसिक रूल देखना है कि भाई इज एम आर ठीक से लगा है नहीं लगा है, एस या ई एस ठीक से लगा है नहीं लगा है। तो सिंपल आपको एरर निकालनी है, मतलब आपको गलतियां निकालनी, गलतियां निकालने में तो हम इतने होशियार हो जाते हैं कि इसमें भी गलतियां निकाल ही सकते हैं। उसके बाद आपको कर लेना है प्रपोजिशंस कर लेने हैं कि मतलब ऑफ कब यूज होता है, ऑन कब यूज होता है, ठीक है, अप कब यूज होता है, ठीक है, ये सब आपको कर लेने हैं कि ये सब इन कब यूज होगा, ठीक है। तो ये सारा आपको कर लेना है कि ये सब कब यूज होता है। बहुत सारे होते हैं प्रपोजिशन, अगर आप किसी भी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
उसके बाद आपको आर्टिकल्स कर लेना है, ठीक है, आर्टिकल्स कर लेना है आपको। आर्टिकल्स मतलब बहुत सिर्फ कुछ नहीं है, आपको ए और एन और द, इसमें आपको क्या करना है, इनके एक्सेप्शन पढ़ लीजिए, एक्सेप्शन पढ़ लीजिए। एक सेकेंड, एक्सेप्शन इनके आप पढ़ लीजिए। जब आप इनके एक्सेप्शन पढ़ लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन से एक बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सेप्शन क्या होते हैं भाई, अपवाद होते हैं कि भाई इन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्वेश्चन वहीं से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ आपको अपवाद पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको कोई इंग्लिश में लेक्चर नहीं देना है यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। ज्यादा डीप में जाने का नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे रूल्स याद कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपको, आप 15 दिन तो आपको इंग्लिश इंग्लिश में ही लग जाने हैं। आपको सिर्फ वही करना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। कनेक्टिव्स आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दीजिए। करेक्शन ऑफ सेंटर, वही स्पॉटिंग एरर्स, और वो देखो स्पॉटिंग एरर्स जनरली, और इसमें क्या, इसमें पूरा सेंटेंस आएगा, इसके अंदर एक दो वर्ड आ जाएगा कि भाई मैंने कहा कि नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, तो आपको आनी चाहिए नॉलेज की स्पेलिंग। 3-4 ऑप्शन गिवे होंगे जिसमें से एक स्पेलिंग सही होगी, इसमें सेंटेंस वेस्ट फॉर्म में होगा। एक आता है आपका कि भाई सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर इसमें आता है टाइप ऑफ सेंटेंस, भी कई बार आया है, ये देखा गया है। मैंने जो प्रीवियस एक वीडियो डाल रखा है इसके ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2022 का सॉल्व करवाया था। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आता है, ये भी आपको कर लेना है। ये रहा काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ज्यादा आता है। सेंटेंस कंप्लीशन इतना नहीं करिए आप, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। टेंसेस का टाइम अभी इतना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी ये कर लीजिए भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम और एंटोनिम, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द से डायरेक्ट, और पिछले ईयर्स के ही आ जाते हैं, नए के नहीं आते। उनमें से 4 ऑप्शन जो होता है उनके सब में से किसी एक का आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में इंग्लिश का भी करवा रही हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें आप 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करिए, जिसमें आपके 30 मार्क्स आएंगे। देखो मैं मिनिमम ही बता रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करूँ, मिनिमम बता रही हूँ भाई, 10 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हिंदी। हिंदी में आप प्रायवाची विलोम वो ही आपको प्रीवियस ईयर से ही करने, इतने सारे प्रायवाची आप याद नहीं कर सकते, इतने सारे विलोम शब्द आप याद नहीं कर सकते, तो प्रीवियस ईयर के ही करेंगे आपको करने हैं। उसके बाद शुद्धिकरण, शुद्धिकरण काफी ज्यादा आता है, उपसर्ग प्रत्यय काफी ज्यादा आता है, और संधि काफी ज्यादा आती है। भाई देखो संधि में काफी ज्यादा लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है संधि, तो संधि आप छोड़ दीजिए, फिर आप संधि मत कीजिए। आप सोच रहे हो कि मैं 4 घंटे बैठ के संधि को दूंगा और संधि सीख लूंगा, भाई संधि इजी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप संधि में स्कोर नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़िए और बाकी चीजों पे आप अपना फोकस करिए। इसमें आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपके 60 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। फिर एक बचता है जीके। जीके का मैंने नहीं बनाया है क्योंकि भाई जीके वो ही आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, पॉलिटिकल भी आएगा, इसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी पूरी जानकारी देंगे कि जीके कैसे बनाया जाए, कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें। लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आपके अगर इन सब्जेक्टों का ही अगर आपके इतने इतने मार्क्स भी आ जाए तो भी आपके 370 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें बाकी बचे हुए आप जीके में ला सकते हैं। अगर आपको किसी पे भी सेपरेट कंटेंट चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई परेशानी आ रही हो बीएसटीसी को किसी से रिलेटेड, वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन आपकी मेहनत चलती रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो भी परेशानी हो जाती है। आपका सिलेक्शन होगा, आप खुद पे विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। इसी तरह आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र मोटिवेशन हम भी चाहते हैं, जैसे आप हमारे से मोटिवेशन चाहते हैं हम भी आपसे मोटिवेशन चाहते हैं। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं। यू राम।